हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज सिस्टम के एमसीक्यू। ये जो एमसीक्यू रहेंगे वो एनसीईआरटी बेस रहेंगे, प्लस में जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो रहेंगे। ये जो सीरीज़ है ये मैंने टीजीटी सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए स्टार्ट किया। जो बच्चे एचटेट, डीएसएसपी, केवीएस, एनवीएस किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास के थ्रू आपका हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक भी क्वेश्चन जो है आपको इससे बाहर नहीं दिखाई देगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ड्रेनेज बेसिन इज, एक जल निकासी बेसिन है। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्रेनेज क्या होता है। ड्रेनेज क्या होता है? एक ऐसा निश्चित रास्ता जहाँ से पानी फ्लो होता है, ये क्या होता है? ड्रेनेज होता है। जहाँ पर जो एक डेफिनेट पाथ में जो वाटर फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज, ठीक है। और बेसिन क्या होता है? एक प्रकार का गड्ढा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, ठीक है। देखो, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहाँ पर रिवर और उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ, एक रिवर और उसकी सहायक नदियाँ यानी ट्रिब्यूटरीज एक साथ आकर इकट्ठा होती है। जहाँ पर वो इकट्ठा होते हैं उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। अगर इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये होगा कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर एक रिवर और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है जहाँ पर एक साथ आकर इकट्ठी होती है उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। द लेंथ ऑफ ए लॉन्ग रिवर, एक लंबी नदी की लंबाई नहीं। ए लेक और ओशन इनटू विच ए रिवर ड्रेन, एक झील या महासागर जिसमें नदियाँ गिरती है नहीं। द लोअर लेवल ऑफ ए रिवर एरोड्स, जहाँ पर मतलब निम्न स्तर पर जिसे नदी काटती है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, टोटल एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, यानी नदी और सहायक नदियों द्वारा निकासी गया एक कुल क्षेत्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है ठीक हो जाएगा, जहाँ पर एक रिवर और उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं जिस क्षेत्र के अंतर्गत मिलती है उसे हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। देखो, अगर पूछे इंडिया का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन कौन सी रिवर बनाती है? वो हमारी बनाती है गंगा रिवर और उसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। और पूछे वर्ल्ड का कौन सा है वर्ल्ड लार्जेस्ट, तो हमारा हो जाएगा अमेजन रिवर। कौन सी हो जाएगी? अमेजन रिवर। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A drainage pattern resembling the branches of a tree is known as, वह जल निकासी प्रणाली जो पेड़ की शाखाओं जैसी दिखती है उसे क्या कहते हैं? तो हमसे पूछा है कि ऐसा कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है जो ट्री की ब्रांचेस की तरह दिखता है। देखो, ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? ड्रेनेज पैटर्न होता है जब नदी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वो कौन से पैटर्न यूज़ करती है, कौन सा रास्ता यूज़ करती है, हमें वो बताना है। तो ये 4 तरह के होते हैं ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। 4 तरह से होते हैं। पहला हमारा होता है डेंड्रेटिक। पहला हमारा क्या होता है? डेंड्रेटिक ड्रेनेज। देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही नाम है इनका। डेंड्रेटिक ड्रेनेज क्या होती है? जब रिवर जो है, मेन रिवर जो है अपनी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक के अंतर्गत बट जाती है और ये जो है पेड़ की शाखाओं जैसी होती है, ठीक है, यानी ब्रांचेस ऑफ ट्री जैसी दिखाई देती है। तो इस तरह का ड्रेनेज पैटर्न क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। और अगर हम सेकंड ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो वो हमारा होता है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न ये किस तरह से होता है? एक मिनट गाइस, ये हमारा हो गया ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ये किस तरह से होता है? ये एक गार्डन की तरह दिखाई देता है आपको। गार्डन कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे मतलब गार्डन की तरह दिखाई देता है जिसके अंतर्गत, जैसे ये एक रिवर है, इसकी जितनी भी छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं वो जो है शार्प
एंगल पर आकर मिलती है। देखो इस तरह से अगर कोई आकर मिलती है शार्प एंगल पर, तो ये हमारा होता है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। यानी जब छोटी छोटी सहायक नदियाँ मुख्य नदी के अंतर्गत जो है शार्प एंगल पर मिलती है, तो उसे हम ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तीसरा हमारा पैटर्न होता है, थर्ड पैटर्न की बात करते हैं, वो हमारा होता है रेक्टेंगुलर। देखो नाम से ही पता है रेक्टेंगुलर है, तो इसका मतलब जब जो भी नदी की धाराएं होती है वो राइट एंगल पर काटती है, ठीक है, राइट एंगल पर जो वो टर्न लेती है और फिर सीधी लाइन में वो बहती है। जब भी टर्न लेती है वो राइट उस पर टर्न लेती है, ठीक है। इस तरह का जो पैटर्न होता है हमारा, वो होता है हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न। नेक्स्ट है, फोर्थ पैटर्न है हमारा रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न क्या होता है, जब रिवर जो है एक सेंटर पीक से जो है अलग अलग डायरेक्शन में बहती है, यानी डोम लाइक स्ट्रक्चर की तरह। डोम आप सबने देखा होगा, कुछ इस तरह से होता है डोम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी वो अलग अलग दिशाओं में बहती है। अगर आपको क्वेश्चन में दिखाई दे कि डोम लाइक स्ट्रक्चर कौन से पैटर्न का होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा रेडियल पैटर्न। एक बार हम दोबारा से सम अप कर लेते हैं चीज़ों को। हमारे 4 तरह के पैटर्न होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा डेंड्रियाटिक पैटर्न, जिसके अंतर्गत रिवर है वो जो है ब्रांचेस ऑफ ट्री की तरह दिखाई देती है, ठीक है। ट्रेलिस पैटर्न के अंतर्गत जो है मुख्य नदी के अंतर्गत जो भी उसकी सहायक नदियाँ होती है वो शार्प एंगल पर मिलती है। रेक्टेंगुलर के अंतर्गत जब भी वो मिलती है तो वो मतलब समकोण यानी राइट ट्रायंगल पर मिलती है, उसे हम रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न बोलेंगे। और रेडियल पैटर्न क्या होता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हमारे 4 पैटर्न होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन विच टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न डू रिवर रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम ए सेंट्रल हाई पॉइंट। अभी मैंने बताया अगर सेंट्रल हाई पॉइंट से जब रिवर बहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेडियल पैटर्न। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक हो जाएगा। ये क्या होता है, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जब रिवर जो है अपनी सेंट्रल पीक से बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिमालय रिवर इज आर करेक्ट। हिमालय नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए हिमालय नदियों के बारे में पढ़ते हैं। दे आर ऑफ यूथफुल नेचर। देखो यूथफुल नेचर क्या होता है, जहाँ से भी रिवर निकलती है जो उसका शुरुआती मार्ग होता है उसे हम यूथफुल स्टेज बोलते हैं। शुरुआती मार्ग को हम यूथफुल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा यूथफुल स्टेज कौन सी होती है, ठीक है। फॉर्मिंग डीप गॉर्जेस। डीप गॉर्जेस क्या होता है, मतलब बड़े बड़े गड्ढे बनाती है। परफॉर्मिंग इंटेंस इरोजनल एक्टिविटी। इरोजन क्या होता है, यानी अपरदन क्रिया कौन सी होती है जिसके अंतर्गत रिवर जो है मतलब जो भी उसके अंतर्गत चट्टान होती है, मिट्टी होती है, कोई भी सामग्री होती है वो एक स्थान से दूसरी स्थान पर जब लेकर जाती है उसे हम इरोजनल एक्टिविटी बोलते हैं। तो अब हम इसे पूरी लाइन को समझते हैं। यानी इसमें दिया है दे आर यूथफुल नेचर फॉर्मिंग डीप गॉर्जेस एंड परफॉर्मिंग इंटेंस इरोजनल एक्टिविटी। यानी जब हिमालय की रिवर जब निकलती है तो वो जब भी निकलती है अपनी यूथफुल स्टेज के अंतर्गत, जो पानी का बहाव होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, उसकी वजह से वो गड्ढों का निर्माण करती है और बहुत ज़्यादा इरोजन करती है इस स्टेज के अंतर्गत। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखते हैं। दे आर फ्री टू फॉर्म देयर कोर्स एंड फॉलो ए डेंड्रियाटिक पैटर्न। वे अपनी धाराओं को स्वतंत्र रूप से बनाती है और शाखा जाल पैटर्न के अनुसरण करती है। बिल्कुल ठीक है, वो जो अपना पाथ है, अपना रास्ता है, वो अपने आप बनाती है और वो डेंड्रियाटिक पैटर्न को फॉलो करती है। डेंड्रियाटिक पैटर्न कौन सा होता है, जो कि ट्री ऑफ ब्रांचेस की तरह होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, दे हैव अ वेरी लार्ज बेसिन। बिल्कुल ठीक है, उनके बहुत बड़े बेसिन होते हैं। बेसिन क्या होता है, एक प्रकार का गड्ढा होता है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता है तो उनके लार्ज बेसिन होते हैं। इंडिया का लार्ज बेसिन कौन सा है, मैंने अभी आपको बताया कौन सा है, गंगा रिवर का। और अगर वर्ल्ड के अंतर्गत पूछे तो क्या हो जाएगा, अमेजन रिवर का, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ हिमालय रिवर्स। इसके अंतर्गत हम हिमालय रिवर के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। रिवर विद फिक्स्ड कोर्स एंड वेल एडजस्टेड वैली, निश्चित मार्ग और समायोजित घाटियों वाली नदियाँ। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसके अंतर्गत वेल एडजस्टेड वैली नहीं होती है। ये जो रिवर होती है वो डीप वैली बनाती है, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता है, तो इससे जो है डीप वैली का निर्माण होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरिनियल रिवर रिसीविंग वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स, हिमनदों से जल प्राप्त करने वाली बारहमासी नदियाँ। पेरिनियल रिवर क्या होती है, जिसके अंतर्गत 12 के 12 महीने जो है पानी रहता है, और ये जो पानी है वो अपने ग्लेशियर से प्राप्त करती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा। यंग रिवर विथ लार्ज बेसिन, बड़े बेसिन वाली युवा नदियाँ, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड और थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेनिसुलर रिवर इज़ करेक्ट। अब हम जानेंगे कि पेनिसुलर रिवर की कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहली है मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर आर पेरिनियल। बिल्कुल नहीं, जो रिवर पेनिसुलर से निकलती है वो पेरिनियल नहीं होती है, वो सीजनल होती है। यानी जब उनका सीज़न होता है तभी उनमें पानी होता है, पूरे 12 माह से उनके अंतर्गत पानी नहीं होता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। दे ओरिजिनेट मोस्टली फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड द ईस्ट। वे अधिकांश पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। जो पेनिसुलर रिवर है वो मोस्टली वेस्टर्न घाट से निकलती है और ईस्ट की तरफ प्रवाहित होती है और बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत गिरती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है पेनिसुलर रिवर फॉर्म लार्ज डेल्टा एट देयर माउथ। प्रायद्वीपीय नदी अपने मुहाने पर बड़े डेल्टा बनाती है। पहले हम समझते हैं कि मुहाना क्या होता है रिवर का और माउथ क्या होता है। देखो, मुहाना और माउथ रिवर का वो होता है, जो भी रिवर जब किसी झील, समुंदर या कहीं पर भी जाकर मिलती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रिवर का माउथ बोलते हैं या फिर मुहाना बोलते हैं। ठीक है, और जो ये पेनिसुलर रिवर है ये लार्ज डेल्टा नहीं बनाती है, ये हमारी बनाती है हिमालय रिवर। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दे हैव मिएंडरिंग कोर्स लाइक द हिमालय रिवर। उनकी धारा हिमालय नदियों की तरह घुमावदार होती है। तो ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी हिमालय रिवर का फीचर्स है। मिएंडर क्या होता है, जब रिवर इस तरह से घूमती है। ठीक है, ये हमारा मिएंडर होता है। और हमेशा हिमालय रिवर ही डेल्टा बनाती है। जो हमारी पेनिसुलर रिवर है वो डेल्टा नहीं बनाती है, वो क्या बनाती है, पेनिसुलर रिवर जो है एस्चुरीज बनाती है। ठीक है, अब एस्चुरीज क्या होता है, इसके साथ है ना हम डेल्टा के बारे में भी समझ लेते हैं। ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आपको जियोग्राफी में हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, तभी आपकी जो चीज़ें हैं वो इजी होती है। देखो, डेल्टा क्या होता है, जब रिवर जो है, यानी मेन बात होती है सेडिमेंट्स की। ठीक है, जब रिवर जो है अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट्स लाकर जो है समुंदर की तरफ, ठीक है, इकट्ठा करती है, उसे बोलते हैं डेल्टा। लेकिन जब ये जो एस्चुरीज होते हैं, ये क्या होते हैं, जब समुंदर जो है किसी रिवर की तरफ जो सेडिमेंट इकट्ठे करते हैं, तो वो हमारा होता है एस्चुरीज। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारी ये होती है पेनिसुलर रिवर होती है वो एस्चुरीज बनाती है, और जो हिमालय रिवर होती है वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो करेक्ट था, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो ओरिजिन होती है पेनिसुलर रिवर वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती है और ईस्ट की तरफ बहती है। ठीक है, और ये जो है सीजनल होती है, यानी अपने मौसम, जब इनका सीज़न होता है तभी इनके अंतर्गत जो है पानी होता है, और ये छोटी छोटी नदियाँ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से उत्पन्न नहीं होती है, गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर ब्रह्मपुत्रा। देखो, तो कौन सी नदी नहीं होती है हिमालय से ओरिजिन, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है कहाँ से ओरिजिन होती है, फिर ये होती है अमरकंटक से। अमरकंटक से, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, वहाँ से जो है नर्मदा रिवर
जो है ओरिजिन होती है। ठीक है, गंगा कहाँ से होती है? गंगोत्री से। यमुना कहाँ से होती है? यमुनोत्री से। ठीक है, तो जौन सी हिमालय से ओरिजिन नहीं होती है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा। नर्मदा जो है अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिन होती है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर? गंगा नदी किस हिमनद से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, सियाचिन ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर पिंडारी ग्लेशियर से? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गंगा रिवर जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। देखो, गंगा रिवर के 5 प्रयाग है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो है तो आपके 11th क्लास के अंतर्गत, लेकिन हम यहाँ पर भी कर लेते हैं क्योंकि चीज़ें जितना आप डीपली पढ़ोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। देखो, सबसे पहले जो है हमारा आता है सतोपंत ग्लेशियर। ठीक है, सतोपंत ग्लेशियर। ठीक है, सतोपंत ग्लेशियर से जो है हमारी अलकनंदा रिवर निकलती है। ठीक है, ये हमारी हो गई अलकनंदा रिवर। एक मिनट गाइस, अलकनंदा रिवर जो है सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। फिर यहाँ पर हमारा नीति पास है, तो नीति पास से ये क्या है हमारा, एक मिनट गाइस मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, सबसे पहले सतोपंत ग्लेशियर से रिवर निकलती है अलकनंदा। ठीक है, उसके बाद नीति पास से निकलती है धौली गंगा, वो अलकनंदा में जाकर मिलती है विष्णु प्रयाग पर। जब अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है, वहाँ पर हमारा विष्णु प्रयाग बनता है। फिर अलकनंदा आगे चलती है, उसके बाद नंदा देवी सेंचुरी से निकलती है नंदाकिनी रिवर, जो कि नंद प्रयाग पर आकर मिलती है। यानी जहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर मिलती है उसे बोलते हैं हम नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे चलती है, उसके बाद जो है पिंडारी ग्लेशियर से हमारी रिवर निकलती है पिंडारी रिवर, जो कि करण प्रयाग पर जाकर मिलती है। जहाँ पर अलकनंदा और पिंडारी रिवर मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? करण प्रयाग। उसके बाद अलकनंदा बहती है, उसके बाद चोराबाड़ी ग्लेशियर से हमारी मंदाकिनी रिवर निकलती है और रुद्रप्रयाग पर जाकर मिलती है। उसके बाद जो है मंदाकिनी रिवर जो है अलकनंदा से रुद्रप्रयाग पर मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो है अलकनंदा बहती है, उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी रिवर, जो कि देवप्रयाग में जाकर मिलती है। इसके बाद जो है गंगा का सफ़र शुरू होता है। देखो, इसको आप अगर 1-2 बार अपनी कॉपी में बनाकर देखोगे ना, तब भी याद होगा ये। ठीक है, तो गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर से। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच लोकेशन? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर लेक से निकलती है, या फिर रोहतांग पास से, या फिर कैलाश पर्वत से, या फिर राकस लेक से? देखो, जो हमारी ये इंडस रिवर है ये निकलती है मानसरोवर लेक के अंतर्गत, और ये मानसरोवर लेक कहाँ पर है? हमारी तिब्बत के अंतर्गत। यानी जैसे ये हमारा इंडिया है, एक मिनट गाइस, जैसे ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पर जो है मानसरोवर लेक है, तो यहाँ से जो है इंडस रिवर निकलती है और लद्दाख से इंडिया के अंतर्गत एंटर करती है। और जो इसकी हाइट है, सॉरी, जो इसकी लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो हमारी सिंधु नदी है वो मानसरोवर लेक से निकलती है तिब्बत से, और वो लद्दाख से जो है इंडिया के अंतर्गत एंटर करती है। ठीक है, अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, सहायक नदी, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है आप सबको पता भी होगा। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। देखो, ये हमारा 9th क्लास में चैप्टर है, सॉरी 9th क्लास का चैप्टर है। जब हम 11th क्लास के MCQ करेंगे इसी के फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में मिलेंगे कि इंडस की लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है। तो ये सब हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, ये हम 11th क्लास के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं जितना डीप हो सके उतना बताने की कोशिश करूँगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है। झेलम, रावी, चंबल और चेनाब। आप सबको पता है चंबल रिवर जो है इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है। जो चंबल नदी है उसका ओरिजिन स्थल कहाँ पर है, ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है जनपाव हिल से। जनपाव हिल से निकलती है, जनपाव हिल से निकलती है मोहो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, माहो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मध्य प्रदेश से ये निकलती है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और झेलम कहाँ से निकलती है, झेलम निकलती है जम्मू कश्मीर के वेरनाग से। कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर के वेरनाग स्थान, एक मिनट गाइस, हाँ जी, वेरनाग स्थान से जो है जम्मू कश्मीर से निकलती है झेलम। और रावी कहाँ से निकलती है, रावी रिवर जो है रोहतांग पास से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, रोहतांग पास से निकलती है। और चेनाब कहाँ से निकलती है, चेनाब जो है बारलचा पास से निकलती है, बारलचा पास से निकलती है। ये आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। जो हमारी इंडस रिवर है वो तो निकलती है मानसरोवर लेक से, ठीक है। झेलम नदी निकलती है जम्मू कश्मीर के वेरनाग स्थान से। और रावी नदी निकलती है, एक मिनट गाइस, रावी नदी निकलती है रोहतांग पास से। और चंबल निकलती है जनपाव हिल्स के मोहो डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से। और चेनाब निकलती है बारलचा पास से। तो ये हमें सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। अब हमें बताना है कि कौन सी गंगा की मुख्य सहायक नदी है, कौन सी है, गोदावरी, यमुना, कावेरी या फिर महानदी। देखो मुख्य सहायक नदी कौन सी है गंगा की, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हम देखो साथ साथ में ना सारे रिवर के ओरिजिन्स बार बार मैं आपको रिपीट करूँगी ताकि आपको वो याद हो जाए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिया कि गंगा की जो सहायक नदी है वो है यमुना, ठीक है। और यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। अब हम जानेंगे कि गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है। गोदावरी रिवर जो है वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कावेरी कहाँ से निकलती है, ये ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है कर्नाटक से। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है कर्नाटक से, ठीक है, कर्नाटक से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है, ये जो है सिहावा माउंटेन से निकलती है, सिहावा माउंटेन से निकलती है। ये सिहावा माउंटेन्स हमारे कहाँ पर है, ये है हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो क्या क्या हमने पढ़ा है, गंगा की ट्रिब्यूटरी सबसे बड़ी कौन सी है, यमुना है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गोदावरी रिवर जो है वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटक से निकलती है। महानदी सिहावा माउंटेन छत्तीसगढ़ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट गाइस, ये हमने गलत तो नहीं कर दिया, नहीं ठीक किया। नेक्स्ट पे चलते हैं। द गंगा रिवर फॉर्म्स अ डेल्टा इन विच रीजन, यानी जो गंगा रिवर है वो डेल्टा किस क्षेत्र के अंतर्गत बनाती है। मालाबार कोस्ट के अंतर्गत बनाती है, सुंदरबन के अंतर्गत बनाती है, या फिर कोरोमंडल कोस्ट के, या फिर कोंकण कोस्ट के। तो जो गंगा रिवर है वो कहाँ पर बनाती है, ये सुंदरबन डेल्टा के अंतर्गत बनाती है। सुंदरबन डेल्टा हमारे कहाँ पर है, ये है हमारे वेस्ट बंगाल के अंतर्गत। और ये किस लिए फेमस है, यहाँ पर जो सुंदरी ट्री है उनके लिए फेमस है। ये जो ट्री होते हैं ये जो है दलदली क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो हमारा मालाबार कोस्ट है, कोंकण कोरोमंडल, कल मैंने आपको कराया था, तो ये हमारे कहाँ पर है, जो हमारे वेस्टर्न साइड है। सबसे पहले हमारा कौन सा कोस्ट आता है, कोंकण कोस्ट है। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र और गोवा के बीच में, यानी मुंबई और गोवा के बीच में। फिर हमारा आता है कन्नड़ कोस्ट, कहाँ पर है, ये कर्नाटका के अंतर्गत। फिर है हमारा मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट कहाँ पर है, केरला के अंतर्गत है। ये आपको याद रखना है। और जो हमारा कोरोमंडल कोस्ट है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंतर्गत है, ठीक है। इस साइड हमारा कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द गंगा इज़ नोन बाय विच नेम इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को जो है पद्मा नाम से जाना जाता है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज सांगपो इन विच कंट्री? ब्रह्मपुत्र नदी को किस देश में सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो किस देश के अंतर्गत जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। देखो जो हमारी ब्रह्मपुत्र सॉरी गाइस, जो ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है और हिमालय की बिल्कुल पैरेलल चलती है, ठीक है। फिर नमछा बारवा एक जगह आती है, वहाँ से ये यू टर्न लेती है। कहाँ से? नमछा बारवा से ये यू टर्न लेती है, नमछा बारवा से, और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से जो है एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी जगह है? दिहांग से ये एंटर करती है। और ब्रह्मपुत्रा चाइना में इसको किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश के अंतर्गत जो है इसको जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं, चाइना के अंतर्गत इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। ये मानसरोवर लेक से निकलती है और इंडिया में जो है अरुणाचल प्रदेश के दिहांग कोट से ये एंट्री लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डज द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर आफ्टर फ्लोइंग फ्रॉम तिब्बत? तिब्बत से प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी किस भारतीय राज्य में प्रवेश करती है? अभी मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश के दिहांग कोट से ये जो है एंटर लेती है, दिहांग कोट से ये एंटर लेती है। चाइना में इसको सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रह्मपुत्रा एंड द गंगा इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा के संगम से बनने वाली नदी का क्या नाम है? यानी इसमें पूछा है जो कि बांग्लादेश के अंतर्गत, ठीक है, बांग्लादेश के अंतर्गत जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलती है आपस में, वहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पर इसको मेघना नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो ये गलत दिया गया है तो ये आप मत देखना। नेक्स्ट है, विच रिवर इज़ नोन एज द दक्षिण गंगा और गंगा ऑफ साउथ? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ये हमारी रिवर हो जाएगी गोदावरी रिवर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ठीक हो जाएगा। गोदावरी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है, लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है। अगर पूछे लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर कौन सी है तो हमारा आंसर होगा गोदावरी, लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है, ठीक है। और इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ से निकलती है? इसका ओरिजिन मैंने आपको बताया है, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र से ये निकलती है, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र से ये निकलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कृष्णा कहाँ से निकलती है? कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है कृष्णा रिवर? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से जो है हमारी कृष्णा नदी निकलती है। और कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटका से। और महानदी कहाँ से निकलती है? सिहावा माउंटेन छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है? तो इसमें पूछा है कि यहाँ पर अरेबियन सी के अंतर्गत जो है कौन सी रिवर गिरती है? सबसे पहले है गंगा, गंगा बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत गिरती है। इसी तरह यमुना भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। नर्मदा कहाँ पर, गोदावरी भी कहाँ पर गिरती है? बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत गिरती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा जो है अरेबियन सी के अंतर्गत गिरती है। नर्मदा और तापी, ये दोनों रिवर जो है वेस्ट की ओर प्रवाहित होती है। और नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से होता है? एक मिनट गाइस, अच्छे से लिखते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा रिवर। नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से होता है? ये निकलती है अमरकंटक हिल से, अमरकंटक हिल से। अमरकंटक हिल हमारी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, ठीक है।
तो यहाँ से निकलती है और ये नर्मदा और तापी दोनों वेस्ट की तरफ फॉलो करती है। वेस्ट कहाँ से तापी कहाँ से निकलती है? ये तापी निकलती है सतपुरा रेंज से, ठीक है, सतपुरा रेंज से निकलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, और जो हमारी गोदावरी रिवर है वो कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट से निकलती है, महाराष्ट्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द तापी रिवर फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस? ताप्ती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर बहती है? फर्स्ट ऑप्शन है विंध्या रेंज, सेकंड है सतपुरा रेंज, थर्ड है अरावली रेंज, और फोर्थ है हमारी वेस्टर्न घाट। तो मैंने अभी बताया आपको, जो तापी रिवर है वो कहाँ से निकलती है? सतपुरा रेंज के अंतर्गत वो बहती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गोदावरी रिवर इज़ करेक्ट? देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमारा रिवर का चैप्टर होता है ना, इसकी आप कितनी बार भी थ्योरी कर लो, आप मतलब 10 दिन के बाद भूल जाओगे, 5 दिन के बाद भूल जाओगे। तो सबसे बेस्ट रहता है इसके बार बार आप MCQ करो, क्योंकि एक चीज़ को अगर बार बार आप गलत ठीक करोगे ना तो वो चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती है, ठीक है। तो बार बार MCQ किया करो रिवर सिस्टम के। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गोदावरी रिवर इज़ करेक्ट? हमें बताना है कि गोदावरी नदी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल ठीक है, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावली हिल्स, यह अरावली पर्वतमाला से निकलती है। ये हमारा गलत हो जाएगा, मैंने आपको बताया है बार बार। गोदावरी कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट से निकलती है, महाराष्ट्र के अंतर्गत, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट फ्लो इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी के अंतर्गत नहीं गिरती है, ये गिरती है बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत। अरेबियन सी के अंतर्गत जो है हमारी नर्मदा और तापी रिवर गिरती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट डज़ नॉट पास थ्रू महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र से होकर नहीं बहती है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आपको पता है जब ये महाराष्ट्र से निकलेगी तो वहाँ से तो ज़रूर फ्लो होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द तुंगाभद्रा एंड द कोयना आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द विच रिवर? जो तुंगाभद्रा है और जो कोयना रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरीज है? गोदावरी की है, कृष्णा की है, कावेरी की है, या फिर नर्मदा की है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है। कृष्णा रिवर हमारी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से जो ये है निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो जाएगी? तुंगाभद्रा, कोयना, घटप्रभा, भीमा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है? देखो, पहले हम जानेंगे कि रिफ्ट वैली क्या होता है। रिफ्ट वैली क्या होता है? एक दरार होती है, ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स होती है उसमें जो हमारी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, जिसके अंतर्गत प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जाती है, तो इनके बीच में जो है ये जो दरारें आती है, यहाँ पर जो है हमारी रिफ्ट वैली बनती है, तो इसी को ही हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। और हमें बताना है कि कौन सी नदी इसके अंतर्गत बहती है। ऑप्शन है हमारे गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा और तापी दोनों जो है रिफ्ट वैली के अंतर्गत बहती है और ये अरेबियन सी के अंतर्गत गिरती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है? मैंने अभी आपको बताया था, मानसरोवर तिब्बत से, यमुना यमुनोत्री से, गंगा गंगोत्री से, और नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिन होता है? अमरकंटक हिल, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिफ्ट वैली रिवर? अब हमें बताना है कि कौन सा दरार घाटी नदियों की विशेषता है। फर्स्ट है, दे फ्लो ईस्टवर्ड,
ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है, बिल्कुल भी नहीं। जो रिफ्ट वैली होती है वो वेस्टवर्ड फॉलो करती है। दे फॉलो वेस्टवर्ड, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ठीक हो जाएगा। दे फॉर्म डेल्टा, डेल्टा वो नहीं बनाती है, वो क्या बनाती है, एस्चुरीज बनाती है। एस्चुरीज क्या होता है, जब समुंदर जो है नदी की तरफ जो है सेडिमेंट या फिर अवसाद को मतलब डिपॉजिट करने लगता है कम मात्रा के अंतर्गत। दे डू नॉट फ्लो थ्रू प्लेट्यूज, ये गलत हो जाएगा, ये प्लेट्यू के अंतर्गत पठारों के अंतर्गत ही बहती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म एन एस्चुरी इंस्टेड ऑफ डेल्टा, इनमें से कौन सी नदी डेल्टा के बजाय जवार नदी मुख बनाती है। तो हमें बताना है कि कौन सी एस्चुरीज बनाती है। कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। आपको पता है नर्मदा जो है रिफ्ट वैली के अंतर्गत बहती है और ये एस्चुरीज बनाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है, ये निकलती है अमरकंटक हिल से निकलती है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट है, विच रिवर इज़ नोन एज द ट्विन सिस्टर ऑफ नर्मदा, नर्मदा की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो तापी को बोलते हैं, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और तापी रिवर कहाँ से निकलती है, सतपुरा रेंजेस से निकलती है, सतपुरा रेंज से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेनिसुलर रिवर, इसमें से कौन सा प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता नहीं है। ओल्डर देन हिमालय रिवर, हिमालय नदियों से पुरानी है। सेकंड है, डेल्टा का निर्माण करती है, वी आकार की घाटियाँ या फिर रिफ्ट वैली से प्रवाह होती है। तो हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। देखो, ये हिमालय से पुरानी है, बिल्कुल ठीक है। जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है जो पठारों से निकलती है वो हिमालय से पुरानी है, क्योंकि हिमालय तो अभी भी बन रहा है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डेल्टा, डेल्टा का निर्माण करती है, बिल्कुल करती है। वी शेप वैली नहीं बनाते। जो हमारी हिमालय रिवर होती है उनके अंतर्गत जो है बहाव, जो पानी का फ्लो होता है, बहाव होता है, वो बहुत तेज़ होता है, तो उनसे जो है वी शेप वैली बनाती है हिमालय रिवर। हमारी जो पेनिसुलर रिवर है वो नहीं बनाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है, द कृष्णा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन, जो कृष्णा रिवर है वो कहाँ से निकलती है, त्रिम्बकेश्वर, महाबलेश्वर, अमरकंटक या फिर नासिक। ने बता रखा है कृष्णा रिवर जो है महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच पेनिसुलर रिवर इज नोन फॉर जोग फॉल्स, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी जोग जल प्राप्त के लिए जानी जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रावती नदी, यानी ऑप्शन नंबर 3। एक हम वो कर लेते हैं, इंडिया का जो बिगेस्ट वाटरफॉल है वो कौन सा है, बार बार पूछा जाता है, वो है हमारा शिव सुंदरम। कौन सा है, शिव सुंदरम जो है वाटरफॉल है कावेरी नदी के ऊपर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर बेसिन इज रेफर्ड टू एज द राइस बाउल ऑफ आंध्र प्रदेश, किस नदी के बेसिन को आंध्र प्रदेश का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोदावरी को जो है आंध्र प्रदेश का चावल का कटोरा कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमारी जो है चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ आप स्किप मत करना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।